एक समय की बात है। एक राजा था जिसका राज्य सुख, शांति और अपार संपदा से भरा हुआ था। उस राज्य के लोग बड़े ही आनंद और खुशी से रहते थे। राज्य के पास फैले घने जंगलों के पशु पक्षी भी राजा से प्रसन्न थे, मानो पूरा प्रकृति लोक ही उसके राज्य में मुस्कुरा रहा हो। राजा की एक पत्नी थी और उनकी एक पुत्री थी जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी। उस कन्या का नाम था प्रभा। उसकी आयु 26 वर्ष थी। प्रभा की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसकी चर्चा स्वयं स्वर्ग लोक तक होने लगी। देवताओं के बीच भी उसके रूप की बातें होने लगी। उसकी दिव्यता की चर्चा देवताओं में है। उसी स्वर्ग में एक दुष्ट देवता था जिसकी नजर उस कन्या प्रभा पर पड़ गई। माता पिता, मुझे वन में जाने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्री, हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। एक दिन प्रभा ने अपने माता और राजा पिता से अनुमति ली और अपने राज्य के जंगलों में घूमने चली गई। हरी भरी वादियां, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शांत वातावरण। प्रभा प्रकृति की सुंदरता में खोई हुई अकेले जंगल में घूम रही थी। तभी उसी दुष्ट देवता की बुरी नजर जंगल में अकेली घूम रही प्रभा पर पड़ गई। वह देवता पृथ्वी पर आया और प्रभा के पास पहुंचकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। नहीं, कौन हो तुम? डरी हुई प्रभा वहां से जान बचाकर भागने लगी। छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई है? कितनी दूर भागूं? भागते भागते वह एक ऋषि की कुटिया के पास पहुंची। उस समय वह ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। प्रभा की चीख पुकार से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तुम मेरी तपस्या को भंग किया है, जाओ, आज से तुम एक पेड़ बन जाओ। ऋषि के वचन पूर्ण होते ही प्रभा क्षण भर में पेड़ में बदल गई। मुनिवर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा लड़का तुम यानी इस पेड़ बने स्वरूप को पकड़कर रोएगा, और जैसे ही उसके आंसू तुम पर गिरेंगे मूल स्वरूप में वापस आ जाओ। और जंगल के बीच वह पेड़ खड़ा रह गया, एक श्रापित सौंदर्य, एक मासूम कन्या जो अब किसी सच्चे प्रेम और करुणा के आंसुओं की प्रतीक्षा कर रही था। आप मेरी कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए कमेंट करें।